हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जहां फलन f वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है, फलन fx बराबर हमारे पास है x का वर्ग जहां x वास्तविक संख्याओं द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि f बहु एकेकी अंतःप्रक्षेपी फलन है। प्रश्न में हमें फलन वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित दे रखा है, अर्थात जो हमारा यह है वह प्रांत है और यह r है वह परिसर है। अतः चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी बहु एकेकी अंतःप्रक्षेपी फलन कौन से होते हैं। तो ऐसे फलन जो बहु एकेकी भी हो और अंतःप्रक्षेपी भी हो, तो ऐसे फलनों को हम बहु एकेकी अंतःप्रक्षेपी फलन कहते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि बहु एकेकी फलन कौन से होते हैं। बहु एकेकी फलन, तो हमारे पास बहु एकेकी फलन वह फलन होते हैं जब फलन के प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक ही अवयव में हो, परिसर के एक ही अवयव से हो, तो ऐसे फलन को हम बहु एकेकी फलन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई फलन f है, वह a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयव का। a के अवयव है 1 2 3 4 5 6 और b समुच्चय है निम्न अवयव का, जहां b के अवयव है 8 9 और फलन f है वह a से b में परिभाषित है। 9 और 10 ले लेते हैं। तो हमारा फलन f है वह a से b में परिभाषित है, तो फलन f के लिए जो a समुच्चय है वह प्रांत का कार्य करेगा और b समुच्चय है वह फलन के लिए परिसर या सह प्रांत का कार्य करेगा। तो हमारा फलन f जो है बहु एकेकी फलन तब कहलाएगा जब प्रांत के एक दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब परिसर के एक ही अवयव से हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 1 का प्रतिबिंब 8 से है, 2 का प्रतिबिंब भी 8 से है, 3 का प्रतिबिंब 10 से है, 3 का प्रतिबिंब 10 से है और 5 का प्रतिबिंब भी 10 से है और 4 का प्रतिबिंब 9 से है और 6 का प्रतिबिंब भी 9 से है। तो इस प्रकार का जो हमारा फलन है वह बहु एकेकी फलन कहलाता है। तो इस प्रकार का प्रतिचित्रण है वह बहु एकेकी फलन का प्रतिचित्रण है। अब हम देखते हैं कि अंतःप्रक्षेपी फलन कौन से होते हैं। अंतःप्रक्षेपी फलन, तो अंतःप्रक्षेपी फलन ऐसे फलन होते हैं जिन फलनों में सह प्रांत में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हो जो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब न हो, तो ऐसे फलन को हम अंतःप्रक्षेपी फलन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पुनः मान लीजिए एक फलन f है वह a से b में है और a है a समुच्चय है निम्न अवयव का, जहां a के अवयव है 1 2 और 3 और b समुच्चय है निम्न अवयव का, जहां b के अवयव है 4 5 6 7। तो फलन f a से b में परिभाषित है, तो फलन के लिए a जो समुच्चय है वह प्रांत का कार्य करेगा और b है वह b समुच्चय है वह फलन के लिए सह प्रांत या परिसर का कार्य करेगा। तो हमारा फलन f बहु एकेकी फलन तब कहलाएगा जब सह प्रांत में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हो जो प्रांत के किसी भी अवयव के साथ पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनाते हो, तो ऐसे फलन को हम अंतःप्रक्षेपी फलन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 4 का पूर्व प्रतिबिंब 1 से है, 5 का पूर्व प्रतिबिंब 6 से है, 5 का पूर्व प्रतिबिंब 2 से है और 7 का पूर्व प्रतिबिंब 3 से है। तो निम्न प्रकार का जो फलन है वह हमारा बहु एकेकी निम्न प्रकार का फलन है वह हमारा अंतःप्रक्षेपी फलन कहलाता है, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि a उप समुच्चय है b का, अर्थात b के पास कम से कम एक अतिरिक्त अवयव है जो a के साथ संबंध नहीं बनाता, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी प्रदर्शित करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें फलन दे रखा है fx बराबर x का वर्ग। तो हम सर्वप्रथम x और प्रश्न में कहा है कि फलन है वह वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। तो सर्वप्रथम हम x मान रखते हैं, भिन्न भिन्न मानों के लिए x के परिसर निकालते हैं या सह प्रांत का मान निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं कि सर्वप्रथम x का मान -1 रखते हैं, तो -1 रखने पर हमारे पास मान प्राप्त होगा 1। अब हम x का मान 1 रखते हैं, तो 1 रखने पर हमारे पास प्राप्त होगा 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। x का मान जब हम -2 रखेंगे तो हमारे पास -2 रखने पर मान प्राप्त होगा 4। जब x का मान हम +2 रखेंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 4। जब x का मान हम -3 रखेंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 9। जब x का मान हम 3 रखेंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 9। इसी प्रकार जब हम भिन्न भिन्न मान रखेंगे तो हमारे पास भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते रहेंगे। और हमारे पास जो फलन है वह r से r में परिभाषित है, अर्थात वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। तो हम फलन के लिए कुछ वास्तविक संख्या लिखते हैं, ये हमारे फलन के लिए प्रांत कहलाएगा। हम फलन का प्रतिचित्रण बनाते हैं और उसकी सहायता से हम ज्ञात करते हैं कि हमारा फलन है वह अंतःप्रक्षेपी बहु एकेकी फलन है या नहीं, और ये हमारे फलन का परिसर या सह प्रांत कहलाएगा। तो हमारा फलन है वह फलन का प्रांत है वह वास्तविक संख्या है। तो हम कुछ वास्तविक संख्या लिखते हैं, 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4। इसी प्रकार
सभी वास्तविक संख्याएं हम प्रांत में लिख सकते हैं और परिसर में हमारे पास वास्तविक संख्याएं आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9। इस प्रकार हम सभी वास्तविक संख्याएं लिख सकते हैं। तो हमारे फलन जो हमारा फलन है वह वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में संबंध दे रखा है, जो कि f द्वारा x के वर्ग द्वारा दे रखा है, और हमारे पास x के मान रखने पर जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं वह हो रहे हैं, जब हमने x का मान -1 रखा, जब हमने x का मान -1 रखा तो हमारे पास प्रतिबिंब प्राप्त हुआ 1, जब x का मान 1 रखा तब भी हमारे पास प्राप्त हुआ 1, 2 रखने पर हमारे पास प्राप्त हुआ 2 रखने पर हमारे पास प्राप्त हुआ 4, -2 रखने पर हमारे पास प्राप्त हुआ 4, 3 रखने पर हमारे पास प्राप्त हुआ 9, -3 रखने पर हमारे पास प्राप्त हुआ 9। अतः हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो हमारे फलन है उसमें प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब परिसर में एक ही अवयव से है, तो ऐसा फलन हमारा है वह बहुएकेकी फलन कहलाता है। तो हमारा जो प्रतिचित्रण बन रहा है वह एक बहुएकेकी फलन का प्रतिचित्रण है। अब हम देखते हैं कि हमारा फलन में है वह अंतः प्रक्षेपी फलन है या नहीं। तो बी में कम से कम ऐसे अवयव उपस्थित है जिनका पूर्व प्रतिबिंब ए में उपस्थित नहीं है, अर्थात 2 का पूर्व प्रतिबिंब ए में उपस्थित नहीं है या प्रांत में उपस्थित नहीं है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, 5 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, अर्थात सह प्रांत में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव के साथ पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनाते, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं मुख्य अवधारणा अनुसार कि प्रांत है वह हमारा उपसमुच्चय है परिसर का या सह प्रांत का। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फलन है वह बहुएकेकी भी है और अंतः प्रक्षेपी भी है। हमारा जो फलन है वह बहुएकेकी और अंतः प्रक्षेपी है। प्रतिचित्रण की सहायता से हम कह सकते हैं कि हमारा जो फलन है, फलन f(x) बराबर x का वर्ग है, वह बहुएकेकी अंतः प्रक्षेपी फलन है। बहुएकेकी अंतः प्रक्षेपी फलन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।